नमस्ते आप सभी को। कैसे हो आप सभी लोग। तो मैं आप सभी तक नीम करोली बाबा के मैसेजेस पहुंचाने आई हूँ। जो भी इस रीडिंग तक आएगा उनके लिए ज़रूर बाबा जी की तरफ से कुछ ना कुछ संदेश या आंसर्स ज़रूर मिलेंगे। तो सभी अब नीम करोली बाबा जी का 3 बार नाम लेंगे और उनसे कनेक्ट करेंगे। तो चलो अब उनके मैसेजेस की तरफ चलते हैं। तो रीडिंग शुरू करने से मैं आपको ये बता दूँ पहले कि जो भी इस रीडिंग तक आया है या जो भी इस चैनल तक आया है वो खुद नहीं आए हैं, उन्हें बाबा जी ने खुद चुना है। ठीक है, अब उनके साथ ज़िंदगी भर के लिए बाबा जी का आशीर्वाद रहेगा। बाबा जी हमेशा आपके साथ रहेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये कंफर्मेशन है इस रीडिंग का और इस चैनल का। ठीक है, उन्होंने खुद आपको चुना है। तो आप हमेशा जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो आप बाबा जी से कहो, राम का नाम जाप करो और अपनी लाइफ में काम करते रहो। ठीक है, तो अभी हम राम के नाम जाप से शुरुआत करते हैं। आप भी करो, 7 बार हम राम का नाम जाप करेंगे। राम 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 राम। तो चलो अब हम रीडिंग से शुरुआत करते हैं। जो भी आपके मन में क्वेश्चन है वो क्वेश्चन सोचो, राम का नाम जाप करो, बाबा जी का नाम लो और शफलिंग पार्ट स्किप मत करना क्योंकि यहीं से आपका एनर्जी कनेक्शन बनता है। ठीक है, आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर यहीं से मिलते हैं जब आप शफलिंग पार्ट स्किप नहीं करते तब। ठीक है, सॉरी मेरा गला बहुत बैठा है, मुझे बहुत ज़्यादा कोल्ड एंड कफ हुआ है, थोड़ा सा बियर कर लेना। तो चलो हम यहाँ से कुछ कार्ड्स निकालते हैं। तेरा प्रेम अमर है, जा हो जाएगा विवाह उसके साथ, राम राम। तो देखो पहला ही मैसेज है किसी स्पेसिफिक के लिए। मैंने कहा था कि ऐसे ही एनर्जी रीडिंग की जाती है। जब आपकी एनर्जी यहाँ पे कनेक्ट होती है तब आपके क्वेश्चन के आंसर आपको मिलते ही है। सबके लिए नहीं है, किसी स्पेसिफिक के लिए जिनकी एनर्जी कनेक्ट हो चुकी है यहाँ पे। ठीक है, इस रीडिंग पे। तो देखो आपके लिए ये मैसेज है कि आपका प्रेम अमर है। अगर आपका क्वेश्चन होगा कि क्या बाबा जी मैं किसी से प्यार करता हूँ तो मेरा उनसे शादी होगी क्या, देखो आपके लिए कंफर्मेशन है। बाबा जी आपको बोल रहे हैं कि आपका प्रेम अमर है, आपका विवाह उन्हीं के साथ होगा। आपको बाबा जी ने आशीर्वाद दे दिया है। ठीक है, तो आपको राम का नाम जप करना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, सब कुछ सही हो जाएगा आपकी लाइफ में। एक नई शुरुआत होने जा रही है, तैयार रहना राम राम। देखो आपकी ज़िंदगी में अभी नई शुरुआत होने जा रही है। ये जो साल है 2026, ये साल सूर्य का है। ठीक है, न्यू ईयर का साल है, न्यू बिगिनिंग है। ठीक है, तो ये न्यू बिगिनिंग का साल है। तो आपको अभी न्यू ईयर में नई शुरुआत होगी आपके लाइफ में और सब कुछ अच्छा होगा। बस आपको ईमानदारी से अपने कर्म करने हैं। जो भी आप कर रहे हो वो आप करते रहो, आपको सफलता ज़रूर मिलने वाली है। ठीक है, तो आपको उसके लिए तैयार रहना है। तो राम राम का नाम जप करते रहो। जिसके साथ ऊपर वाला होता है नीचे वाला उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। देखो बाबा जी आपको ये बोल रहे हैं कि जिसके साथ ऊपर वाला होता है, जिसके साथ भगवान होते हैं, ईश्वर होते हैं, उनका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है, कोई भी लोग कोई भी हो कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो आप यहाँ तक आए हो, यही कंफर्मेशन है आपके लिए कि आप बाबा जी से जुड़ चुके हो। और जब बाबा जी खुद आपके साथ है, उनका खुद आशीर्वाद है आपको, तो आपका कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। ठीक है, तो हमेशा उनकी आराधना करो, उनका नाम स्मरण करो और जिनको चांस मिलता है, मौका मिलता है, तो ज़रूर कैची धाम जाके आओ। ठीक है, तुम बस सब्र करो और राम जी पर भरोसा करो, वो चमत्कार भी होगा जिसका तुम्हें इंतज़ार है। देखो बाबा जी आपको ये बोल रहे हैं कि आपको सब्र करना है। ठीक है, और राम जी पे विश्वास करना है, भरोसा करना है, क्योंकि
भरोसा और सब्र, यही दो चीज़ें ऐसी है कि जो हमारी लाइफ में मिरेकल्स क्रिएट करती है। ठीक है, तो देखो ये यहाँ पे यही बोला है कि अगर तुम सब्र करोगे, भरोसा करोगे राम जी पे, तो जो आप जिसके लिए आप इंतज़ार कर रहे हो वो चमत्कार आपकी ज़िंदगी में हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आपको हमेशा भगवान पे विश्वास रखना है, क्योंकि देने वाले वही सब है, वही है। धन को सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। पैसों का इस्तेमाल हमेशा किसी की मदद के लिए करना चाहिए। देखो बाबा जी ये बोल रहे हैं कि आपके पास जितना भी धन हो उसका हमेशा सही इस्तेमाल करो, उसको कहीं गलत चीज़ों में मत लगाओ। ठीक है, वो आपके लिए जितना अच्छा है उतना ही बुरा भी है। तो इसीलिए हमें पैसों से किसी की मदद भी करनी है, किसी की सेवा भी करना है, दान धर्म भी करना है, सब कुछ अच्छे कामों के लिए हमें पैसों का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो चलो अब हम ये कार्ड शफल करते हैं। आपके मन में जो भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन सोचो, राम का नाम जाप करो, बाबा जी का नाम लो, और शफलिंग पार्ट स्किप नहीं करना है। मैं यहाँ से कुछ कार्ड्स निकाल रही हूँ। आस्था इतनी प्रचंड रखो कि जब आप मौन हो जाए तो उत्तर आपके आराध्य दे। देखो, आपको भगवान के ऊपर, ईश्वर के ऊपर इतनी आस्था रखनी है प्रचंड, इतना उनकी आराधना करनी है और इतना मतलब उन पर भरोसा करना है कि जब कुछ गलत भी हो जाए वहाँ भी आप अगर खुद को मौन रखोगे ना, तो वहाँ पे भगवान खुद आके आपके लिए न्याय करेंगे। ठीक है, वो खुद आपकी तरफ से उत्तर देंगे। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा मैसेज है, समझ रहे हो? तो आपको बस कुछ भी हो लाइफ में, आपकी लाइफ में सब अच्छा हो रहा है, कुछ बुरा हो रहा है, जो भी कुछ हो, जो भी परिस्थितियाँ हो, भगवान के ऊपर हमेशा प्रचंड आस्था रखनी है। धैर्य रखो, क्योंकि हर नया परिवर्तन आसान होने से पहले मुश्किल हुआ करता है। देखो, आपको बोल रहे हैं कि पेशेंस रखना है, क्योंकि आपको पता है जब कुछ नई चीज़ें आपकी लाइफ में होने जा रही होती है, क्योंकि अगर आपको आपकी ज़िंदगी में कुछ नया भी करना होता है शुरुआत, तो आपको पहले बहुत ज़्यादा उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, सीखना पड़ता है, वो चीज़ें सीखनी पड़ती है, आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, तभी आप जाके उस चीज़ में माहिर हो जाते हो या वहाँ पे आपका सिलेक्शन होता है। तो यही चीज़ है कि कुछ भी नया परिवर्तन पहले आने से पहले, आसान होने से पहले मुश्किल हुआ करता है, तो पहले मुश्किलों से गुजरना पड़ता है हमें। ठीक है, बुरा वक्त बस आपको तराशता है, यही तो आपके मजबूत होने का रास्ता है। बाबा जी आपको ये बोल रहे हैं कि बुरा वक्त हमेशा हमें तराशता है, बुरे वक्त से हम कुछ लेसन सीखते हैं जो कि आगे हमें दोहराने नहीं होते हैं। ठीक है, और जब हमारी लाइफ में बुरा वक्त आता है तभी हम मजबूत बनते हैं, क्योंकि हमारे अंदर सहनशीलता आती है, हमारे अंदर पेशेंस आती है, हमारे अंदर समझदारी आती है, किसी चीज़ को, किसी सिचुएशन को हैंडल करने की क्षमता आ जाती है हमारे अंदर। तो जो भी हमारे अंदर के अच्छे गुण होते हैं ना, वो हमें बुरा वक्त ही सिखाता है। ठीक है, बुरा वक्त हमें अच्छी चीज़ें सिखाता है। जब हमारा अच्छा समय रहता है, अगर किसी ने बुरा समय नहीं देखा और अच्छा ही समय देखा है, तो वो ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा अच्छा ही रहेगा, क्योंकि उसने बुरा वक्त देखा ही नहीं होता। समझ रहे हो? तो यही बात है। चिंता मत कर, सारी कमियां दूर कर दूंगा तेरी कुंडली से। राम राम। देखो, ये भी किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए है जो इस रीडिंग से कनेक्ट हो गया है, उनकी एनर्जी कनेक्ट हो चुकी है। अगर आपकी कुंडली में कोई कमियां हैं तो वो बाबा जी खुद दूर कर रहे हैं। ठीक है, आपकी कुंडली से, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं। आपको राम राम लिखना है और उनका नाम जाप करना है। खुद को इतना कमज़ोर मत होने दो कि तुम्हें किसी के एहसान की ज़रूरत हो। देखो, आप इतने पावरफुल सोल हो, आप इतने हाई वाइब्रेशनल सोल हो कि आपको कभी खुद को कम नहीं समझना है।
ठीक है, क्योंकि अगर आप कम समझोगे तो आपको किसी के हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, एहसान की ज़रूरत। कभी हमारे ऊपर एहसान, किसी के एहसान की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। इतना आपको स्ट्रांग रहना है, क्योंकि खुद ईश्वर आपके साथ है, खुद बाबा जी आपके साथ है, ठीक है। तो ये थी आज आपकी कार्ड्स की रीडिंग। तो कमेंट सेक्शन में ग्रैटिट्यूड ज़रूर पे करना, और जितना हो सके, क्योंकि जितना ग्रैटिट्यूड पे करते हो 100,000 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आपके लाइफ में आपको रिटर्न मिलता है, ठीक है। और जो भी आपसे रेजोनेट होता है रीडिंग में, वो आप ज़रूर लिखा करो, जो भी मैसेज आपको रेजोनेट होता है, ठीक है। मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ, सबको रिप्लाई भी करती हूँ, ठीक है। तो ये थी आज की कार्ड्स की रीडिंग। चलो अब हम अभी गाइडेंस देखते हैं। ये कुछ चीज़ यहाँ पे कुछ गाइडेंस है आपके लिए। जो भी मुझे गाइडेंस मिली है मैंने यहाँ पे लिखे हैं। तो आपको आपके क्वेश्चन सोचने हैं मन में, राम का नाम जाप करना है, बाबा जी का नाम लेना है। मैं यहाँ से आपके लिए कुछ गाइडेंस निकालने जा रही हूँ। तो ये कुछ गाइडेंस मैंने निकाल लिए, तो हम देखते हैं। यू आर द लकीएस्ट पर्सन। देखो बाबा जी आपको बोल रहे हैं कि आप लकीएस्ट पर्सन हो, क्योंकि आप इस रीडिंग तक आए हो, इस चैनल तक आए हो, तो समझ लेना कि आपको मैंने कहा था कि खुद बाबा जी ने आपको चुना है। तो जब बाबा जी ने खुद आपको चुना है, इतने मिलियंस ऑफ लोगों में से, ठीक है, इस धरती पे इतने लोग हैं, लेकिन आपको ही चुना है, तो समझ, इसलिए आप बहुत ज़्यादा लकी हो। स्टे अवे फ्रॉम इविल पीपल। तो आपके लाइफ में जो भी इविल पीपल है, जो आपको पता है कि वो आपका अच्छा नहीं सोचते, तो आपको उनसे दूर रहना है, ठीक है। आपको बस उनसे काम रखना है, आपकी एनर्जी प्रोटेक्ट करनी है उनसे, ठीक है। गो फॉर अ वॉक। तो आपके लिए ये गाइडेंस है कि आपको रोज़ वॉक पे जाना है, ठीक है। जितना आप वॉक पे जाओगे, सुबह उठोगे, मेडिटेशन करोगे, अच्छी चीज़ें जब अपनी लाइफ में आप अपनाओगे, तो आपको खुद को पॉजिटिव चेंजेस दिखेंगे। हम ये सोचते हैं कि ये छोटी छोटी चीज़ें करने से क्या होता है, लेकिन यही गाइडेंस होती है। हम छोटी छोटी चीज़ें छोड़ के बड़ी बड़ी चीज़ें ही करने में विश्वास रखते हैं, और उनसे ही रिजल्ट मिलेगा ऐसा लगता है हमें, लेकिन नहीं। ये छोटी छोटी चीज़ों से ही हमारी लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आते हैं, ठीक है। हेल्प द पुअर एंड नीडी। तो आपको पुअर और नीडी पीपल को हेल्प करनी है, ठीक है। जितना आप हेल्प करोगे उनकी, उतने ही आपके लाइफ में पॉजिटिविटी आएंगी, और जो भी आपके पीछे, जो भी आपके कर्म हैं, जो आपके हाथों से गलत कर्म हो गए हैं, तो वो आपके जल्दी कटेंगे। क्योंकि हम यहाँ पे जन्म लिए तो हमको यही सिखाया कि दान धर्म करो, सेवा करो, लोगों की सेवा करो, पशु पक्षियों की सेवा करो, ठीक है। तो हमारे लाइफ में हमें यही करना है। एवरीथिंग इज टर्निंग इन योर फेवर। जो भी आप कर रहे हो, सब चीज़ें, अच्छी चीज़ें आपके फेवर में आने वाली है अभी, ठीक है, आपके फेवर में आ रही है। तो ये आपके लिए पॉजिटिव चीज़ है अभी। देखो वेकअप एट ब्रह्म मुहूर्त। तो आपको बाबा जी ये बोल रहे हैं कि आपको ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पे उठना है, 3:30 से 5:30, ये 20 मिनट इसके बीच टाइम होता है, जिस टाइम पे यूनिवर्स हमारे बहुत क्लोज होता है। यूनिवर्स और भगवान जो भी है, उनसे हम बहुत इजीली कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे बीच की जो गैप होती है वो बहुत थिन होती है। तो हम जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो भी हमें हमारी विश होती है, इस टाइम पे हम अगर हम करें, अगर हम उनसे मांगे, तो हमारी जल्दी पूरी हो जाएगी, क्योंकि इस टाइम पे हमारी विशेष जल्दी मैनिफेस्ट होती है। तो इसीलिए इस टाइम के बीच में 5-10 मिनट भी अगर आप उठ गए और आपने जो भी आपको चाहिए वो अपने विश बोल के पॉजिटिविटी से आपने कर भी लिया, तो भी आपके लिए अच्छी बात है, ठीक है। तो आपको ये सब चीज़ें करनी, क्योंकि देखो पहले के ऋषि मुनि, आज के भी जो है हाई स्पिरिचुअल लोग, वो सब इसी टाइम पे मेडिटेशन करते हैं, जब सब लोग सोए होते हैं। और उस टाइम एनर्जी, यूनिवर्स की एनर्जी इतनी पावरफुल होती है, अगर उस टाइम पे हम उठेंगे
तो जो लोग सोए हैं वो सोए ही रह जाएंगे, लेकिन हम वो एनर्जी, पावरफुल एनर्जी हमारे अंदर हम समा लेंगे। ठीक है, तो इसलिए ये टाइम बहुत ज़्यादा स्पेशल है, अमृत वेला का समय होता है ये। ठीक है, तो इस टाइम पे आपको उठना है। योर एंसेस्टर्स आर हैप्पी, आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो बहुत खुश हैं आपसे। ठीक है, तो आपको उनको ग्रैटिट्यूड पे करना है डेली, और उनके फ़ोटो के ऊपर आपको वाइट कलर का एक फ्लावर चढ़ाना है, रोज़। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। देखो, खुद पढ़ो आप, फर्स्ट बिलियनियर इन द फैमिली। तो इस रीडिंग में से बहुत सारे लोग जो है वो आप अपने फैमिली के फर्स्ट बिलियनियर बनने वाले हैं। अगर आपको लग रहा होगा कि आप अभी ज़ीरो पे हो इस टाइम पे, लेकिन आप देखना कि ये रीडिंग सेव करके रखो। जब आपके लाइफ में कुछ होगा तो आप फिर से ये रीडिंग देखना। ये आपके लिए कंफर्मेशन है कि आप सच में आपके फैमिली के फर्स्ट बिलियनियर बनने वाले हो। मैंने कहा था आप बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल सोल हो, बस आपको खुद को तराशना है। ठीक है, तो कहते हैं ना, डायमंड होता है, वो डायमंड ऐसे ही नहीं बनता है, वो पत्थर को घिस घिस के, उसको गर्म करके, उसके ऊपर बहुत सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं, फिर वो उसकी चमक निखर के आती है। तो वैसे ही आपके साथ हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए आपको घबराना नहीं है। अगर आपको फैमिली में बिलियनियर बनना है तो आपको उस चीज़ों से गुजरना पड़ेगा, तपना पड़ेगा। ठीक है, यू हैव स्पेशल स्पिरिचुअल पावर्स, आपके अंदर बहुत सारे स्पिरिचुअल पावर्स हैं स्पेशल, इसलिए आप स्पेशल पर्सन हो। ठीक है, तो आप बहुत स्पेशल हो। ठीक है, आप हाई वाइब्रेशनल सोल हो, आप एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं हो। ठीक है, तो इसलिए आपके पास बहुत ज़्यादा स्पेशल स्पिरिचुअल पावर्स है, वो आपको जल्दी ही डिवाइन टाइम पे आपके अनलॉक होंगे। यू आर शिफ्टिंग इनटू अ न्यू टाइमलाइन, तो आप न्यू टाइमलाइन में शिफ्ट हो रहे हो। जो भी इस रीडिंग तक आया है सभी लोग, ये कंफर्मेशन, ये रीडिंग ही कंफर्मेशन है कि आप न्यू टाइमलाइन में शिफ्ट हो चुके हो। यू आर प्रोटेक्टेड, देखो बाबा जी आपको बोल रहे हैं कि आप प्रोटेक्टेड हो, हर तरफ से आपको प्रोटेक्शन मिला है। अगर खुद बाबा जी आपको चुने हैं तो आपको वो प्रोटेक्ट भी करेंगे हमेशा के लिए, क्योंकि हाई वाइब्रेशनल सोल्स को ऐसे ही प्रोटेक्शन मिलता है। ठीक है, तो इसलिए हमारा भी ये काम है कि हमें रोज़ उनको थोड़ा समय देना चाहिए, हमको ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। जितना हम उन पे विश्वास करेंगे, उनके साथ रहेंगे, वो भी हमें उतना ही प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, सोल मिशन, तो सबका इस जो भी हम यहाँ पे जन्म लेते सबका कुछ ना कुछ सोल मिशन होता है। ठीक है, तो आप तो बहुत ज़्यादा पावरफुल सोल हो, हाई वाइब्रेशनल सोल हो, तो आपका सोल मिशन बहुत बड़ा होगा लाइफ में। ठीक है, और जब आपका समय आएगा उसी टाइम आपको पता चलेगा। ठीक है, कि आपका सोल मिशन क्या है, उसी के लिए आप फिर काम करोगे। ठीक है, ऑलवेज बी ग्राउंडेड, तो आपको हमेशा ग्राउंडेड रहना है। कुछ भी हो, आपके पास कुछ हो, आज कुछ भी नहीं है, आगे सब कुछ मिलेगा। जो भी कुछ आपकी आज की परिस्थितियाँ हो, ठीक है, आपको हमेशा ग्राउंडेड रहना है, आपको हमेशा आपके रूट से जुड़े रहना है। ठीक है, वो बोलते हैं ना, पंख फैल गए, उड़ने लगे हैं, तो ऐसे कभी नहीं करना है। जितना आप ग्राउंडेड रहोगे, जितना आप सिंपल रहोगे आपके लाइफ में, सबकी सेवा करोगे, आपके पास सब कुछ होके भी आप, वो रतन टाटा का एग्जाम्पल है ना, परफेक्ट एग्जाम्पल है वो, आपको ऐसे ही आपकी ज़िंदगी में रहना है। ठीक है, ग्राउंडेड। डार्क स्पेल्स आ रिमूव, आपके लाइफ से जो भी डार्क स्पेल्स थे, जो भी निगेटिविटी थी, वो आपसे रिमूव हो चुकी है और आप प्रोटेक्टेड हो। अट्रैक्टिंग अबंडेंस, आप आपके लाइफ में अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हो, क्योंकि जितने हम पॉजिटिव रहेंगे उतने ही हमें पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करेंगी। ठीक है, जितना हम निगेटिव रहेंगे उतनी निगेटिविटी अट्रैक्ट करेंगे। इसलिए हमेशा आपको पॉजिटिव रहना है, क्योंकि हम जो यूनिवर्स में देते हैं वही हमें रिटर्न मिलता है।
रिलीजिंग कर्मा, आपके लाइफ से कर्मा रिलीज़ हो रहा है। इसीलिए आपकी अगर लाइफ पॉज हो चुकी है, आपको लग रहा है कि लाइफ में कुछ भी नहीं हो रहा है, स्टक हो गई है, तो समझ लो आपके जो बुरे कर्मा थे वो रिलीज़ हो रहे हैं अभी, ठीक है। तो जल्दी ही आपके अच्छे दिन की शुरुआत होने वाली है। लिसन टू योर इंट्यूशन, आपको आपके इंट्यूशन की सुनना है। हमें हमारी लाइफ के आधे से ज़्यादा क्वेश्चंस, आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमारे इंट्यूशन ही सॉल्व करती है। लेकिन हम इंट्यूशन को हमारे समझते ही नहीं है कि इंट्यूशन हमें क्या करना चाहते हैं, ठीक है। तो आपके इंट्यूशन को सुनो। गुड न्यूज़ इज़ कमिंग, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी लाइफ में गुड न्यूज़ मिलने वाली है आपको जल्दी ही। तो आपको अपना काम करते रहना है और खुश रहना है। कीप अटेंशन टू योर ड्रीम्स, आपको आपके ड्रीम्स पे अटेंशन रखनी है, ठीक है। हमारे ड्रीम में बहुत सारी चीज़ें होती है, वहाँ से भी हमें बहुत सारे आंसर्स मिलते हैं। कभी कभी हमारे ड्रीम्स रियल होते हैं, ठीक है, जो हमें समझ में नहीं आते हैं, तो उसको लिख के रखो। लॉयल पार्टनर, जिसका भी ये क्वेश्चन है आपके लिए कंफर्मेशन है कि आपका पार्टनर लॉयल है। एंजल्स आर प्रोटेक्टिंग यू, तो आपको एंजल्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो आपको उनको ग्रेटिट्यूड पे करना है। सरेंडर टू डिवाइन, जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है वो सब आपको डिवाइन को सरेंडर करना है। वही आपको रास्ता दिखाएंगे और आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लाएंगे। प्रोटेक्ट योर एनर्जी, तो आपको आपकी एनर्जी प्रोटेक्ट करनी है, क्योंकि आप हाई वाइब्रेशनल सोल हो। बिग सेलिब्रेशन इज़ कमिंग, कॉन्ग्रेचुलेशंस, न्यू ईयर, अभी आपके लाइफ में बिग सेलिब्रेशन आने वाला है। तो ये रीडिंग बहुत पावरफुल थी। तो आज की ये रीडिंग थी। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट सेक्शन में ग्रैटिट्यूड ज़रूर पे करना। तो कल मिलते हैं, नमस्ते।